ओबेसिटी मतलब मोटापा। ये वो स्थिति है जब एक्सेस बॉडी फैट शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। यह आयु संभावना को भी घटा सकता है। लोगों को मोटापा के रूप में तब क्लासिफाई किया जाता है जब उनका बॉडी मास इंडेक्स BMI व्यक्ति का वजन व्यक्ति की ऊंचाई के स्क्वायर से डिवाइड होता है और वो 30 kg पर मीटर स्क्वायर से अधिक होता है। 25 से 30 kg पर मीटर स्क्वायर की रेंज को ओवरवेट के रूप में डिफाइन किया जाता है। मोटापे का प्रमुख कारण अत्यधिक कैलोरी वाले एनर्जी डेंस फूड्स का सेवन, फिजिकल एक्टिविटी का अभाव, लाइफस्टाइल, ट्रांसपोर्टेशन के तरीकों में बदलाव, शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन, सपोर्टिव पॉलिसीज की कमी, हेल्दी डाइट की कमी, जेनेटिक्स। मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना एनर्जी इंटेक और एनर्जी यूज के बीच असंतुलन के कारण होता है। हाई फैट डाइट का सेवन करना भी मोटापे का कारण है। कम व्यायाम करना और सेडेंटरी लाइफस्टाइल मोटापे का प्रमुख कारण है। असंतुलित व्यवहार और मानसिक तनाव की वजह से लोग ज्यादा भोजन करने लगते हैं, जो मोटापे का कारण बनता है। शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर भी शरीर में फैट जमा होने लगती है, यह भी मोटापे का एक कारण है। चाइल्डहुड और प्यूबर्टी के समय का मोटापा एडल्ट होने पर भी रह सकता है। कई लोगों को दिन में खाना खाने के बाद सोने की आदत होती है, जो मोटापे का कारण बन सकती है। हाइपोथायराइडिज्म और बहुत ज्यादा मीठे का सेवन करने से भी खतरा रहता है। ये सभी मोटापे के प्रमुख कारण हैं। आइए बात करते हैं मोटापा के लक्षण। मोटापा शारीरिक और मानसिक स्तर पर जीवन में कई सारे परिवर्तन लाता है। इनके कारण व्यक्ति में इसके लक्षण अपीयर होते हैं, किंतु कई बार लोग इन्हें महत्व नहीं देते हैं और इनके बारे में कोई डॉक्टर से परामर्श भी नहीं लेते हैं और आगे चलकर उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मोटापे के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार से हैं। सांस फूलना। बार बार सांस फूलने की समस्या का होना मोटापे का लक्षण है, जो कई कारणों से हो सकता है और कई रोगों का कारण बन सकता है। पसीना में वृद्धि। अचानक से बार बार पसीना आना और वह भी बहुत, यह दर्शाता है कि व्यक्ति मोटापे से ग्रसित है। खर्राटे। आमतौर पर मोटापे से बेहाल लोगों को नींद में बहुत खर्राटे लेते देखा जा सकता है। मोटापा बढ़ने के साथ साथ यह समस्या और भी बढ़ती जाती है। शारीरिक गतिविधि के साथ सामंजस्य करने में अचानक असमर्थता का अनुभव करना। सामान्य रूप से कोई भी शारीरिक गतिविधि करने में असमर्थ होते जाने का संबंध भी मोटापे से है और मोटापे का सबसे प्रमुख लक्षण भी है। प्रतिदिन बहुत थकान महसूस करना। आमतौर पर बिना किसी अतिरिक्त कार्यभार के लगातार थकान का अनुभव करना भी मोटापे का ही एक लक्षण है। पीठ और जोड़ों में दर्द। मोटापे की समस्या से ग्रसित लोगों में पीठ और जोड़ों के दर्द सामान्य रूप से देखा जा सकता है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में कमी का अनुभव। शारीरिक समस्याओं के कारण किसी भी काम को करने की क्षमता में कमी आ जाती है और स्वयं पर विश्वास भी नहीं होता, जिसके चलते आत्मसम्मान में भी कमी आ जाती है। अकेला महसूस करना। मोटापे में अकेलापन अनुभव करना एक आम बात है। शारीरिक परिवर्तन के चलते लोग स्वयं को सबसे अलग और एकाकी महसूस करते हैं। मोटापे के कारण कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, जिनमें टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, गैस्ट्रोओसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, डिप्रेशन, जोड़ों की ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, स्लीप एपनिया और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यूरिनरी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अस्थमा और फेफड़ों की समस्याएं, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स। वजन कम करने के लिए उपभोग की जाने वाले फूड प्रोडक्ट्स में यह ध्यान रखना चाहिए कि उनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो और फैट तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो। कुछ लोग मोटापा रोकने के लिए पानी पीना कम कर देते हैं, जबकि यह गलत है। पानी कम पीने से मोटापा नहीं रुकता, उल्टा शरीर में पानी की कमी होने लगती है। चाहे आपको अपना वजन घटाना हो या बढ़ाना हो, गर्मियों में रोज 4 से 5 लीटर पानी पिए और सर्दियों में रोज 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिए। पानी के साथ आपके शरीर की गंदगी बाहर निकलती है, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं। वजन कम करने का सबसे आसान तरीका यही है, जितनी कैलोरी एनर्जी आप रोज लेते हैं उससे ज्यादा कैलोरी एनर्जी रोज खपत करें। अगर आप हर हफ्ते 150 से 200 कैलोरी एनर्जी भी कम करते हो तो भी आप अपने टारगेट गोल को जल्दी पूरा कर सकते हो। इसके अलावा तली हुई और तेलीय चीज खाने से परहेज करें। अगर आप अपने तोल से परेशान हैं और लाख उपाय करने के बाद भी आप अपने पेट की चर्बी कम नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिसे आजमाकर आप अपने लटके पेट को कम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप जो भी उपाय आजमाएं उसमें रेगुलरिटी रखें।
सिर्फ 2 दिनों में आपको भले ही रिजल्ट ना दिखे, लेकिन रोजाना इसकी आदत डालने पर उपाय अपना असर दिखाने लगता है। गुनगुना पानी पिए। सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। यह न केवल आपको सर्दी जुकाम जैसी परेशानियों से बचाएगा, बल्कि आपकी चर्बी भी कम करेगा। सुबह दूध वाली चाय की जगह गुनगुना उबला हुआ पानी पिए, इससे आपका पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा। गुनगुना पानी आपके शरीर पर 2 सप्ताह के भीतर असर दिखाना शुरू कर देता है। नमक चीनी का सेवन कम करें। चीनी से बनी चीजें खाने से मोटापा बढ़ता है और नमक में भी सोडियम होता है, जो मोटापे की वजह बन सकता है। कई अध्ययन रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीनी युक्त खाद्य पदार्थों के अलावा अत्यधिक नमक का सेवन भी मोटापे का कारण बनता है। जल्दी खाने की आदत छोड़ें। हमें बार बार कुछ खाने का मन होता है, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा भूख लगने पर ही हो। कई बार शरीर में पानी की कमी होने पर भी ऐसा महसूस होता है। इसलिए जब भी कुछ खाने का मन हो, पानी पी लें। पानी पीने के बाद भी अगर आपको भूख महसूस हो रही है तो ही कुछ खाएं। फाइबर युक्त डाइट खाएं। खाने में फाइबर आपके पाचन को ठीक रखता है, जिसकी वजह से मोटापा नहीं बढ़ता और एसिडिटी पर भी कंट्रोल रहता है। इसलिए खाने में सीरियल फूड्स को शामिल जरूर करें। वजन घटाने के लिए हेल्दी फूड खाने की आदत बनाएं। स्प्राउट्स, वजन घटाने के लिए डाइट में स्प्राउट्स जरूर शामिल करें। आप चना मूंग को भिगोकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप इनमें सब्जियां डालकर स्प्राउट्स का सलाद बनाकर खा सकते हैं। स्प्राउट्स को आप पेट भरकर भी खा सकते हैं, इससे प्रोटीन मिलेगा और वजन कम होगा। स्प्राउट्स खाने के बाद काफी देर तक भूख नहीं लगती है। ड्राई फ्रूट्स, मोटापा कम करने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स जरूर खाएं। आप दिन में 1 मुट्ठी बादाम खा सकते हैं, इससे आपका पेट आसानी से भर जाएगा। बादाम में भरपूर फाइबर होता है, जिससे लंबे समय तक भूख नहीं लगती। बादाम खाने से तेजी से एक्स्ट्रा फैट घटता है। सैलेड्स, वजन घटाने के लिए डाइट में सलाद जरूर शामिल करें। भरपेट सलाद खाने से भी वजन कम होता है, इससे भरपूर फाइबर और विटामिन मिलते हैं। सलाद में आप खीरा, टमाटर, गाजर और चुकंदर शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रोकली जैसी दूसरी सब्जियों को उबाल कर भी खा सकते हैं। हाई फाइबर, पेट की चर्बी कम करने के लिए डाइट चार्ट में फाइबर को शामिल करना जरूरी है। फाइबर को पचाया नहीं जा सकता है, यह पेट के माध्यम से मूव होता है, जिससे आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। वहीं फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ कैलोरी में कम होते हैं, जो वजन घटाने में मदद कर सकते हैं। फाइबर के लिए गाजर, पालक, चुकंदर, मशरूम, सलजम, कद्दू, सेब, केला, नाशपाती आदि का सेवन कर सकते हैं। हालांकि फाइबर को धीरे धीरे अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। हाई प्रोटीन, फिट रहने के लिए डाइट चार्ट में प्रोटीन को जगह देना भी जरूरी है। कार्ब्स और फैट के स्थान पर प्रोटीन लेने से हंगर हार्मोन कम हो सकते हैं और भूख से संतृप्ति हार्मोन को बढ़ावा मिल सकता है। इससे भूख में काफी कमी आ सकती है और यही मुख्य कारण है कि प्रोटीन आपको वजन कम करने में मदद कर सकता है। दरअसल इससे आप कम कैलोरी का सेवन कर सकते हैं। प्रोटीन की पूर्ति अंडे, लीन मीट, दूध, बीन्स, सोया, फलियां, नट, बटर इत्यादि से कर सकते हैं। लो फैट, वजन को बढ़ाने के लिए फैट सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, इसलिए वजन को कम करने के लिए लो फैट डाइट लेना चाहिए। इससे शरीर में फैट को बढ़ने से रोक सकते हैं और वजन कम कर सकते हैं। वजन घटाने के लिए सैचुरेटेड और ट्रांस फैट लेने से बचें। वहीं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स व पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स को अपने आहार में शामिल करें, क्योंकि ये हेल्दी फैट विकल्प है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के लिए आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं। इसके लिए आप सैल्मन, मछली, अलसी के बीज और वॉलनट यानी अखरोट का सेवन कर सकते हैं। लो शुगर, पेट कम करने के लिए डाइट प्लान में लो शुगर डाइट की मुख्य भूमिका होती है। शुगर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। हालांकि नियमित रूप से अधिक शुगर लेने पर वजन काफी बढ़ सकता है, इसलिए वजन कम करने के लिए शुगर से परहेज करना बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। फ्रूट्स, फल सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। ये वजन को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। फलों में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, साथ ही इनमें नेचुरल शुगर भी होता है। वहीं इनमें मौजूद फाइबर शुगर को तेजी से ब्लड स्ट्रीम में मिलने से रोक सकते हैं। साथ ही फलों में वजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो इसे वजन कम करने वाले डाइट में शामिल करने के लिए परफेक्ट बनाते हैं। वजन घटाने के लिए डाइट के अलावा कुछ अन्य टिप्स को भी अपना सकते हैं, इससे वजन जल्दी कम हो सकता है। वजन घटाने के लिए आप एक बार में ज्यादा न खाकर हर थोड़ी देर में कुछ कुछ हेल्दी खाते रहें। खाने के तुरंत बाद लंबे समय के लिए बैठने या सोने से बचें। इसके बजाय खाने के तुरंत बाद 5 से 10 मिनट के लिए वॉक पर जा सकते हैं। वजन कम करने के लिए देर रात तक जागने से बचें। अगर आपको वजन कम करना है तो सोने और उठने का एक निर्धारित समय सेट करें।
देर रात तक जागने पर रात में भूख लगने लगती है, जिससे अतिरिक्त आहार ले सकते हैं, इससे वजन बढ़ सकता है। इसके अलावा देर से सोने से कोर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, उसका स्तर बढ़ सकता है, जिससे वजन भी बढ़ सकता है। अगर किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के कारण वजन बढ़ रहा है तो समय पर उस समस्या का समाधान करें। योग करें, मेडिटेशन करें, ताकि स्ट्रेस से बचाव हो। बता दें, कई बार स्ट्रेस भी वजन बढ़ने या मोटापे का कारण बन सकता है। सबसे आखिर में, मगर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। बेली फैट कम करने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। ऐसे एक्सरसाइजेस का चुनाव करें जो आपकी कमर और बेली पर फोकस्ड हो। वजन घटाने के लिए डाइट के साथ हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन 30 से 35 मिनट तक व्यायाम कर सकते हैं। कई प्रकार की फिजिकल एक्सरसाइजेस आपके द्वारा जलाए जाने वाली कैलोरी की मात्रा को बढ़ाकर वजन घटाने में सहायता कर सकती हैं। आपके द्वारा कम किए जाने वाले वजन की मात्रा आपकी एज, डाइट और शुरुआती वजन के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। वॉकिंग शुरुआती लोगों के लिए टहलना एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। आप इसे लगभग कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं होती है और यह आपके जॉइंट पर कम से कम तनाव डालता है। रनिंग वजन कम करने के लिए जॉगिंग और रनिंग अच्छे व्यायाम हैं जिन्हें डेली रूटीन में शामिल करना आसान है। वे आंतों की चर्बी को भी कम कर सकते हैं, जिसका संबंध हृदय रोग, डायबिटीज और अन्य पुरानी बीमारियों से है। साइकिलिंग सभी फिटनेस स्तरों के लोगों के लिए साइकिल चलाना एक अच्छा विकल्प है। अध्ययन नियमित साइकिल चलाने को इंसुलिन सेंसिटिविटी में वृद्धि और कुछ पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने से जोड़ते हैं। वेट ट्रेनिंग वर्कआउट के दौरान और बाद में कैलोरी बर्न करके वजन कम करने में आपकी मदद कर सकती है। यह मसल्स को बनाने में भी मदद करता है, जो आपके आराम करने वाले मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा सकता है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यह एक प्रभावी वजन घटाने की स्ट्रेटजी है जिसे आप कई अभ्यासों पर लागू कर सकते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग को रूटीन में शामिल करने से आपको कम समय में अधिक कैलोरी बर्न करने में मदद मिल सकती है, जैसे कि बर्पीज, पुशअप, जंपिंग जैक, स्क्वाट्स, प्लैंक। स्विमिंग वजन कम करने की चाह रखने वाले लोगों के लिए तैरना एक कम प्रभाव वाला व्यायाम है। रस्सी कूदना, स्कीपिंग रस्सी कूदना एक प्रभावी व्यायाम है जो कम समय में कई कैलोरी बर्न कर सकता है। रिसर्च के मुताबिक योग आपको स्ट्रेस का मैनेजमेंट करने, अपने मूड में सुधार करने, इमोशनल ईटिंग पर अंकुश लगा के वजन घटाने और रखरखाव में मदद कर सकते हैं। योग आपको कैलोरी बर्न करने में मदद कर सकता है, साथ ही आपकी मसल्स और टोन को भी बढ़ा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।